कल है ना मेरे पास एक बच्चा आया और मेरे को कहने लगा कि भैया मैं ना सब कुछ पढ़ के जाता हूँ फिर भी मेरे पता नहीं नंबर कम क्यों आते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ उस एक बच्चे की नहीं है, ऑलमोस्ट हर बच्चे की ये सेम प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे खाने में नमक कम होगा ना, चाहे कितनी भी फ्रेश सब्जियां डाल लो, तुम्हारा खाना खराब ही बनेगा। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, चलो बताता हूँ। तो देखो यार, अभी ना दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा। भाई साहब, मेरे को ना लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट करा है नहीं करा। मैं इस चीज पे ना तुम्हें जज नहीं करूंगा कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जितनी चीजें बताऊंगा ना, अगर तुमने कसम खा लेनी है कि भैया आज इस वीडियो में आप जो जो चीजें बताओगे ना वो मैं फॉलो करूंगा या करूंगी, मेरे को पहले तो जल्दी से कमेंट करो यस भैया आज इस वीडियो में ना जितनी चीजें आप बताओगे मैं फॉलो करूंगा। तो देखो यार, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, इससे लिटरली मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैं आपको इस वीडियो में जितनी चीजें बताऊंगा, 3-4 चीजें बताऊंगा, जो बच्चा उन 3-4 चीजों को फॉलो कर लेगा ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं तुम्हारे 95% मार्क्स पक्के हैं। और इस वीडियो को ना खुद के लिए मत देखना, इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के लिए देखना। सोच के देखो यार, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन अगर तुम्हारे 98-99% आ गए, उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में ना क्या प्राउड वाली फीलिंग होगी ना, तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी आंखों से लिटरली आंसू आ जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ना अपने पेरेंट्स के लिए देखो, खुद के लिए तो देखो यार, पढ़ाई हर इंसान कर रहा है, लेकिन एक बार है ना अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करके देखो। जितनी चीजें मैं बताऊंगा प्लीज फॉलो करना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना अगले 45 दिन का क्या क्या रोड मैप फॉलो करना है, क्या क्या चीजें करनी है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करनी है, सैंपल पेपर करने हैं कि नहीं करने, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद तुम्हें ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो बाकी लोगों की 100 वीडियो से बेटर है। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा ना, उस बच्चे के 95 मार्क्स पक्के हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना सबसे मेन चीज जो है दैट इज रिवीजन। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो जो उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो जो उनके वीक टॉपिक है ना, उनको रिवाइज नहीं करते। भाई साहब, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें ना एक साइंटिफिक चीज बताता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई बच्चा नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है कि जो बच्चा रिवीजन करता है ना, उसकी जो रिवीजन कर्व होती है वो कैसी होती है, ध्यान से देखना। जो बच्चा सिलेबस को एक बार पढ़ेगा ना, उसकी देखो फॉरगेटिंग कर्व कैसी होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल तक है ना पता क्या होगा, 24 घंटे के बाद वो जो चैप्टर है ना, उस पूरे चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 60% पार्ट आपको याद रहेगा। ये चीज तुमने भी नोटिस करी होगी कि अगर तुम किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे ना, चाहे तुमने एक बारी में कितना भी अच्छा पढ़ा हो, उस चीज को तुम भूलते जाओगे। तो मान लो जैसे तुमने ना एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिया, तो अगले दिन क्या होगा, उस चीज का ना सिर्फ 60% जो चीजें वो आपको याद रहेंगी, और जैसे जैसे आपके हफ्ते गुजरेंगे ना, वो चीज आप भूलते जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे कोई बच्चा ऐसा है जो सिलेबस को एक बार रिवाइज करेगा, वो वापस 60% से 100% तक चला जाएगा, फिर वापस वो भूलने लग जाएगा। लेकिन एक बार चीज नोटिस करो, जो बच्चा एक बार रिवाइज करेगा ना, वो हमेशा उस बच्चे से आगे रहेगा जिसने बिल्कुल रिवीजन नहीं करी। लेकिन अगर आप उसी चीज की दोबारा से रिवीजन कर लो, तो आप उसको वापस 100% बना लोगे। तो जब जब चीजें आप भूलते जाओ ना, कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज होती है, सिलेबस को रिवाइज करना एक अलग चीज है। दो बच्चे हैं, एक है राम, एक है श्याम। राम ने क्या करा, सिर्फ है ना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करा, एंड वहीं पे श्याम ने क्या करा, उसका बेशक सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है ना, उसकी उसने अच्छे से रिवीजन करी। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि भाई जितना भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है, रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो इस प्लान का ना सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि भाई ये जो मैं आपको 45 डेज का जो चैलेंज दे रहा हूं, ये आप में से हर बच्चे को कैसे भी करके कंप्लीट करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना बीच में डिमोटिवेट हो जाएंगे, छोड़ देंगे, 1-2 दिन फॉलो करेंगे। कसम खा लो कि भैया ये जो 45 दिन का आप हमें प्लान देने वाले हो ना, ये मैं कैसे भी करके ये जो चैलेंज है ये मैं कंप्लीट करूंगा। मेरे को ना कमेंट में हर बच्चे का प्रॉमिस चाहिए कि यस भैया ये जो चैलेंज है ये मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है कि तुम्हें अपने 45 दिन की जो प्रोग्रेस है ना, इसको ट्रैक करना है। अगर मेरे को जिम में जाना है ना, तो मैं रोज ट्रैक करूंगा कि भाई मैंने आज कितनी कैलोरीज खाई, मैंने अपना जिम अच्छे से करा कि नहीं करा, 8 घंटे मैंने अपनी नींद पूरी करी कि नहीं करी। ये जो ट्रैक करना है ना, इससे पता क्या होता है, अंदर से मोटिवेशन आता है कि हां आज मैं अपने गोल की तरफ 1% गया हूं। ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ट्रैक नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा अंदर से आएगा, तुम्हें फील ही नहीं होगा कि हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। हमेशा ना प्रोसेस को ट्रस्ट करो भाई, प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी जो 45 दिन की जो प्रोग्रेस है, इसको ट्रैक करना है। अगर ट्रैक नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं, ये चैलेंज तुमसे छूट जाएगा। ट्रैक कैसे करना है, ध्यान से देखना। मैं आपको ना प्रॉपर डे वाइज का प्लान बताता हूं। देखो ये ना मैंने आपके लिए ना एक ऐसी शीट बनाई है जिसके अंदर आप अपना डे वाइज और अपना वीक वाइज अपना जो प्लान है ना, वो आप बना सकते हो। इसके अंदर लिख सकते हो कि भाई मंडे को मैं क्या करूंगा। मंडे को मैं फॉर एग्जांपल
मैथ की एक्सरसाइज नंबर 8.2 करूंगा, साइंस में मैं अपना लाइट वाले चैप्टर का वन शॉट करूंगा, या फिर मैं एसएसटी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। तो आप ना पूरा डे वाइज अपने हिसाब से प्लान बनाओ, क्योंकि हर बच्चे का जो सिलेबस है ना, किसी बच्चे का 60% सिलेबस पूरा हुआ है, किसी का 70% हुआ है। तो अपना लिखो कि तुम्हारा कितना सिलेबस पेंडिंग है, अपना डे वाइज प्लान बनाओ कि भाई मंडे को मैं ये वाली टॉपिक करूंगा, ट्यूसडे को मैं ये करूंगा, वेडनेसडे को मैं ये करूंगा, थर्सडे को मैं ये करूंगा। ये पूरी शीट मैंने आपको बना के दे दी है, ये कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसी तरीके से फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का बॉक्स मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया है, क्योंकि संडे में है ना आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, आप संडे को डबल काम कर सकते हो। देखो अभी ना तुम्हारे पास लिटरली कम टाइम बचा है, अगर तुम अभी भी संडे वाले दिन एंजॉय करने पे वेस्ट कर दोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम अपना नुकसान कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे पेरेंट्स के बस पैसे लग रहे हैं। और सोचो यार, अपने पेरेंट्स के लिए करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम खुद के लिए पढ़ो या अपने दोस्तों के लिए पढ़ो, अपने टीचरों के लिए पढ़ो, किसी के लिए मत पढ़ो। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए तो पढ़ लो यार। इस दुनिया में ना तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हारे बारे में सच बता रहा हूं कोई भी अच्छा नहीं सोचता। कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करो। डेली अपना ना प्लान बनाओ कि हाँ भाई मैं संडे वाले दिन डबल काम करूंगा, 2x काम करूंगा, चाहे मुझे अपनी नींद छोड़नी पड़ जाए, मेरे को चाहे इंस्टाग्राम कम चलाना पड़े, लेकिन मैं संडे वाले दिन डबल मेहनत करने के लिए रेडी हूं। और जो भी तुम अपने पूरे वीक में कंप्लीट करो ना, उसको अच्छे से लिखो कि हाँ भाई मेरे इस वीक के टारगेट क्या है, अपने टारगेट में से मैंने कितनी चीजें कंप्लीट करी हैं, यह भी आपको लिखना है। हो सकता है कि आपके सारे के सारे टारगेट पूरे ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि हाँ मैंने टारगेट तो बहुत ज्यादा बना लिए थे और मेरे सिर्फ 70% चीजें मैंने कवर करी है, तो डिमोटिवेट मत होना। कम से कम तुम 0 पे खड़े थे, 0 से 70 तक तो आए। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम 0 से 100 तक पहुंच गए, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि तुम 0 से 70 तक तो आए, कितना तुमने इंप्रूव करा है, ये भी तो देखने की चीज है ना। बच्चे क्या करेंगे, अरे यार 30% मेरा ना छूट गया, मैं कर नहीं पाया। 30% की जगह ये देखो, पॉजिटिव साइड देखो कि तुमने 30% बेशक छोड़ दिया, लेकिन तुमने 70% कंप्लीट भी तो करा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका वीक 1 का टारगेट हो गया। इसी तरीके से आपको वीक 2 के मिल जाएंगे। ये पूरी जो पीपीटी है ना, ये मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे दूंगा। ये तुम ना प्रिंट करा के जहां पे भी बैठ के पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका लो और उसके ऊपर लिखो कि हाँ आज का मेरा ये टारगेट है, आज मैंने अपने डेली के टारगेट के हिसाब से मैंने कितनी चीजें कंप्लीट करी। और रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान आपको पता होना चाहिए कि मैं जब अगले दिन उठूंगा तो मैं क्या करूंगा। जिस शिप को पता नहीं होता ना कि उसको कहां जाना है, वो हमेशा ना गोल गोल घूमती रह जाती है। तुम्हारा भी वही सेम हाल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई रोज रात को सोने से पहले ना अगले दिन का प्लान बना के चलो कि भाई मैं आज सोने जा रहा हूं, लेकिन कल उठ के मेरे को क्या क्या पढ़ना है, मैं एसएसटी का क्या पढ़ूंगा, मैथ में मैं कौन सी एक्सरसाइज करूंगा, एसएसटी के अंदर मैं क्या क्या चीजें करूंगा, सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। वरना मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों का तो आधा दिन ये सोचने में चला जाता है कि मैं आज पढ़ूंगा क्या। समझ रहे हो? तो आपको ना रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का जो प्लान है ना, वो आपको बना के जाना है। क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से आपको ना सारे हफ्तों का मैं ये जो पीपीटी है ये आपको दे दूंगा कंप्लीटली फ्री में। और ये आपको मिलेगी कहां पे? ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड करके प्रिंट करवा के सामने चिपका सकते हो। क्लियर एवरीवन? टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके कंप्लीटली फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो अगली चीज है ना यार, बहुत सारे बच्चे ये चीज समझते ही नहीं है कि आपको ना क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को ना, फॉर एग्जांपल एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर ना उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पता क्या करेंगे? उसी एक चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नहीं आता और तुम्हें एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर आ गया, तो भाई उसका पीछा छोड़ दो ना। उस एक चैप्टर के पीछे क्यों भागना जो तुम्हें ऑलरेडी समझ आ चुका है? अपने उन चैप्टर पे फोकस करो ना जो तुम्हें नहीं आते। समझ रहे हो मेरी बात? क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करो। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे पिछले साल के जितने भी पेपर है, अगर तुमने उनको घोट के पी लिया ना यार, सीबीएसई ना कोई भगवान नहीं है कि नए टाइप के क्वेश्चन हर साल देता रहेगा। अगर तुम पिछले 10 साल के पेपरों को उठा के देखोगे, एक पैटर्न नोटिस करोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सिर्फ तुम्हारे पूरे सिलेबस के 20% टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से तुम्हारा 80% पेपर बनता है। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये 20% टॉपिक कर लोगे तो तुम्हारे 80% मार्क्स तो पक्के हो गए। ये तो फ्री के नंबर हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना हार्ड वर्क करते रहेंगे, एक चैप्टर के दुनिया भर के क्वेश्चन करते रहेंगे। तुम्हें सिर्फ 20% सिलेबस करना है। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये 20% सिलेबस कर लो, इसको घोट के पी जाओ, 80% मार्क्स तुम्हारे लिटरली पक्के हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चा छोड़ देगा उससे बड़ा बेवकूफ बच्चा कोई नहीं है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
स्पेशल न्यू टाइप क्वेश्चन, क्योंकि पता है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल आने वाले, वो भी नहीं छोड़ने, और सीबीएसई के जो फेवरेट क्वेश्चन है। अब ये फेवरेट क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे भैया, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना सीबीएसई के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये सारी चीजें अगर आपको एक ही जगह मिल जाए, और ये सारी चीजें पता कहां मिलेंगी, ये मिलेंगे तुम्हें पिछले 10 साल के पेपरों के अंदर। इसके लिए मैं आपको ना सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा, दैट इज ओसवाल सीबीएसई 10 ईयर सोल्ड पेपर। इस एक बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के पिछले 10 साल के सारे पेपर, सारे सेट, क्योंकि तुम्हें पता है ना एक पेपर के मल्टीपल सेट होते हैं, तो इस एक बुक के अंदर, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि मैथ के लिए अलग बुक लो, साइंस के लिए अलग बुक लो, नहीं, तुम्हें बस ये एक बुक करनी है। इस एक बुक के अंदर से ही तुम्हारा 95% पेपर बनने वाला है। जो बच्चा इस बुक को कर लेगा ना, मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, इस बुक के अंदर आपको पिछले 10 साल के सारे जितने भी आपके पेपर आज तक हुए हैं, सारे के सारे कंप्लीटली सोल्ड मिलेंगे। आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है 10 ईयर सोल्ड पेपर। इस बुक के अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के सारे सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, चाहे तुम्हारे सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि आपको पता है पिछले 3 साल से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये तुम्हारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ तुम्हें ये एक बुक करनी है। जो बच्चा इस बुक को अच्छे से कर लेगा, उस बच्चे के 95 मार्क्स पक्के हैं। अब देखो यार, तुम्हारी मर्जी, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 250 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस बुक को परचेज करोगे ना, तो आपके 250 रुपए बच जाएंगे। इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना, जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद जो अगली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिविजन भैया करें कैसे। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि रिवीजन करना जरूरी है, क्यों जरूरी है सब मैंने बता दिया, लेकिन भैया रिवीजन करें कैसे, उसका तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहला मेथड होता है आपका शॉर्ट टर्म मेथड, और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म मेथड। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक ओटीपी है, ये याद कर लो, तुम है ना उस ओटीपी को याद कर लोगे, मेरे को पता है, लेकिन वो ओटीपी तुम्हें थोड़ी देर तक याद रहेगा। लेकिन अगर वही सेम ओटीपी मैं तुमसे 4 दिन बाद पूछूंगा ना, तुम भूल जाओगे। एंड वहीं पे मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फोन नंबर क्या है, फोन नंबर तुम कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि फोन नंबर हम बार बार रिकॉल करते हैं। समझ रहे हो? ओटीपी एक बार याद रखना होता है, उसके बाद भूल जाना होता है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन फोन नंबर हमें बार बार याद करते रहते हैं ना, तो हमें याद रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक होता है शॉर्ट टर्म मेथड, एक होता है लॉन्ग टर्म मेथड। तो कैसे रिवीजन करनी है, ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म मेथड के अंदर देखो, सबसे पहली चीज क्या है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अंडरलाइन करनी है। देखो मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी अंडरलाइन करनी है, कौन सी नहीं करनी। पूरी एनसीईआरटी बुक का ना मतलब पता नहीं ड्राइंग बुक बना देते हैं, हर लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसे नहीं करना। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी आपके वीक टॉपिक है, जहां पे तुम अटक रहे हो, जहां पे तुम्हारे बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को अंडरलाइन करना है। अगर तुम्हें नहीं पता कि भैया कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, तो कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी को ना अच्छे से हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी कंप्लीटली फ्री में। लेकिन देखो यार, इसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा, तो मैं तुम्हें तभी प्रोवाइड करूंगा जब ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे। तो अगर ज्यादा डिमांड आएगी तो मैं पूरी एनसीईआरटी की जो हाईलाइट है ना, वो मैं तुम्हें कंप्लीटली फ्री में इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, दैट इज एक्टिव रिकॉल मेथड। देखो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, कोई भी वन शॉट लेक्चर देखो, कुछ भी करो, जब भी कोई नई चीज पढ़ो ना, उसको आंख बंद करके खुद से ना रिकॉल करने की कोशिश करो कि यार अच्छा ये चीज हुई थी, ऐसे हुई थी, अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, अच्छा इसके फंक्शन ये है, इसके यूजेस ये हैं। ये चीज है ना खुद से रिकॉल करो। ये चीज मैं खुद अपने 10th क्लास में करता था, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम एक चीज को ना खुद से एक्टिव रिकॉल करने लग गए ना, वो चीज तुम्हारे ना जहन में बैठ जाएगी, वो तुम कभी नहीं भूलोगे। तो जब भी कोई चीज पढ़ो, उसको ना आंख बंद करने के बाद उसको खुद से रिकॉल करना। ऐसे सोचना कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूं, कुछ देर के लिए ना खुद टीचर बन जाना। एक बार खुद को पढ़ाओ कि अगर मैं खुद टीचर होता तो ये टॉपिक मैं कैसे पढ़ाता। आंख बंद करके ना सोचो कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म मेथड आता है, उसमें तुम्हें क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यस, जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। और देखो जब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल तुमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ लिया, ठीक है, जब तुम उसी चैप्टर के और नए टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, वो जो टॉपिक है वो तुम्हारा हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो जब आप किसी एक टॉपिक के बार बार नए नए टाइप के क्वेश्चन करोगे, वो टॉपिक आपका बार बार उन क्वेश्चंस में यूज होता जाएगा ना, तो वो चीज तुम्हारे ना लॉन्ग टर्म मेथड में बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगी कि तुम्हारे से अगर कोई 2 साल बाद भी वो चीज पूछेगा ना, वो तुम्हें याद रहेगी। समझ रहे हो? तो आप है ना क्या करो, कोई भी टॉपिक जो तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है,
और ऐसा रिवाइज करना है कि आपको हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाए। सिंपल कुछ नहीं करना, स्पेशली मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है, सिंपल उस टॉपिक के जो नए टाइप के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर एवरीवन। दूसरी चीज क्या है, वीक टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों के ना कुछ फेवरेट या स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं, उसी में लगे रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। तुम्हें जब पता चल गया कि भाई ये टॉपिक मेरे को आता है, तो उसी में बार बार करके किसको प्रूव करना है? वो टॉपिक तो आपके पेपर में 4 या 5 नंबर का आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे जो वीक टॉपिक, तुम्हें पता कि भाई मेरे इन टॉपिक पे नंबर कटते ही कटते हैं, तो अपना मैक्सिमम टाइम अपने वीक टॉपिक पे दो। मेरी जान, तुम है ना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो अगर तुम सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में अपना टाइम डाले जा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक है भाई जो मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में नहीं घुसते, तो अपना मैक्सिमम टाइम अपने वीक टॉपिक पे देना है। क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद है ना मैं कुछ एक ऐसी चीज बताता हूं जो सिर्फ टॉपर्स करते हैं, और ये सेम चीज मैंने खुद करी थी, अपनी 10th क्लास में खुद करी थी, जिसकी वजह से मेरे 100% आए हुए हैं 10th में। समझ रहे हो? 12th में थोड़े से कम हो गए थे, 12th में मेरे 98.6 आए हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें आएंगे 98.6 भैया क्या कम होते हैं? हाँ, मेरे लिए थोड़े से कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो तैयारी करी थी वो 100% के हिसाब से करी थी। मैं चाहता था कि 10th में भी मेरे 100% जैसे आए हैं वैसे 12th में भी आए, पर क्या कर सकते हैं, थोड़े से नंबर कट गए, केमिस्ट्री ने ठोक दिया मेरा। चलो कोई बात नहीं। अब तुम है ना जो मेन चीज है ना वो समझो कि तुम्हारे जितने भी स्पेशल क्वेश्चन है, भैया स्पेशल क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल तुमने ये बुक परचेज कर ली, अब देखो ये कितनी मोटी किताब है ना, तुम्हारे पास टाइम कितना है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, क्या तुम्हारे पास जब तुम्हारे बिल्कुल पेपर सर के ऊपर आ चुके होंगे, सोच के देखो एक बार, है ना, आंख बंद करो, 15 फरवरी है, 17 फरवरी से तुम्हारे पेपर शुरू हैं, क्या तुम्हारे पास उस टाइम इतना टाइम होगा कि तुम इस पूरी बुक को दोबारा से रिवाइज करोगे? नहीं होगा। तो तुम्हें अभी से इन चीजों का ध्यान रखना है। तुम्हें क्या करना है, जब तुम इस बुक को सोल्व करो ना, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे एक बारी में सोल्व हो जाएंगे। सिंपल क्या करना है, उस क्वेश्चन पे टिक लगा देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे ना सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ना दिमाग चलाना पड़ेगा, जो कंफ्यूज करेंगे उन क्वेश्चन पे सर्कल लगाना है। एंड वहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, तुमसे सोल्व ही नहीं होंगे, उन पे सिंपल क्रॉस लगाना है। अब क्या होगा, जब तुम्हारे पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके होंगे ना, तुम्हें ये सेम बुक दोबारा से खोलनी है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा हुआ है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना, इन क्वेश्चन पे अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करना। तुम्हें उस टाइम जब तुम्हारे पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके होंगे, तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिन पे सर्कल या क्रॉस लगा हुआ है। इस तरीके से तुम्हारे जो वीक टॉपिक है ना, उनको तुम बार बार रिवाइज कर लोगे। ये चीज मैंने खुद अपने 10th में करी थी, और तुम करोगे, मैं बता रहा हूं, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, ये बुक तुम्हारी रिवाइज भी हो जाएगी, और तुम्हारे ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर एवरीवन। अब दूसरी चीज जो है ना, लीव नहीं लेनी है। यस, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी ना विंटर वेकेशन आ जाएंगी, ठीक है, उसके बाद 13-14 फरवरी की छुट्टी, फिर बीच में यहां पे क्रिसमस की छुट्टी, फिर आपकी 26 जनवरी की छुट्टी। भाई छुट्टियां मत लो, ठीक है। अगर छुट्टी ले रहे हो तो ये सोच के लो कि मेरा स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें छुट्टी तभी लेनी है जब तुम्हें पता है कि मेरा स्कूल में टाइम वेस्ट होना है और मैं घर पे रह के ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूं। समझ रहे हो? और इस टाइम देखो यार, तुम्हारी जो 75% वाली जो अटेंडेंस वाला जो रूल है ना, ये आपको पता है कि तुम्हारी जो अटेंडेंस है सिर्फ 31 दिसंबर तक काउंट होनी है। तो एटलीस्ट 31 दिसंबर तक कोई भी लीव मत लो। क्लियर एवरीवन। स्कूल के अंदर जितने प्री बोर्ड हो रहे हैं अच्छे से अटेम्प्ट करो। सारे के सारे जो स्कूल के अंदर टेस्ट हो रहे हैं ना, उन सारे टेस्ट को इकट्ठा करके कहीं पे रख लो, और जब तुम्हारे सर पे बिल्कुल पेपर आ चुके होंगे ना, वो जो टेस्ट है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर एवरीवन। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज कमेंट करके जाना, यस भैया इस बार मैं अपना पूरी जान लगाने के लिए रेडी हूं, चाहे मेरे को कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी। क्लियर एवरीवन। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।